हालेलुया, 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 हालेलुया। और देखो सिद्धू सिद्धू ऐसे कर लिया अभी, जैसे बोला वो देखो। हालेलुया। आज वचन मैं दे रहा हूं, तो मैं चाहूंगा कि सब लोग पहले तो सीधे बैठ जाओ, स्ट्रेट बैठो। आराम करने के लिए हम यहाँ पर क्या करने आए गए? अभी वचन सुनने, प्रार्थना करने, वचन सुनने और परमेश्वर से बातें करने, है ना? अगले बार आधा पेट अरे यार, इसीलिए क्योंकि बाद में धीरे 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 ऐसा सरकते जैसा भी सो जाएंगे। तो वचन में आपको सोने तो दूंगा नहीं, बातें जरूर करेंगे। आमीन। तो आज का वचन का टॉपिक है बढ़ोतरी की कुंजी। वचन का टॉपिक क्या है? बढ़ोतरी की चाबी। ठीक है। बढ़ोतरी कितने लोगों को पसंद है? अब भी एक सुशीला सिस्टर ने गवाही दिया कि बढ़ोतरी सबको पसंद है। सबको पसंद है ना बढ़ोतरी? कोई भी ये नहीं चाहता है कि वो मतलब नीचे चले जाए, अपने लाइफ में डाउन होता हुआ किसी को भी नहीं चाहिए। सब लोग अप ही जाना चाहते हैं। कोई लोग जो लोग स्टॉक मार्केट में रहते हैं ना, वो लोग कभी भी अपने शेयर को डाउन नहीं देख सकते। उनको चाहिए कि उनका शेयर जो है वो हमेशा अप ही रहे, उनका प्रॉफिट होता रहे। ये सब बातें नहीं समझ में आती? अच्छा ठीक है। कितने लोगों को ऐसा है कि 1000 रुपया कमा रहे गए और अगले महीने आपको 2000 मिले? बोलो ना, कितने लोग ऐसे? सच्ची सच्ची बोलो। सबको चाहिए ना ऐसा कि अगले बार आपको पगार थोड़ा बढ़कर मिले। आमीन। बढ़ोतरी चाहिए, लेकिन बढ़ोतरी मिल नहीं रही है। बहुत लोग ऐसे यहां पर गए जो सोचते गए कि यही इतना ही मुझे मिलेगा, शायद इतना ही मेरी जिंदगी है, इतने में ही रुकना पड़ेगा, या बहुत साल तक हम इसी में अटके हुए गए, आगे तो बढ़ोतरी दिख ही नहीं रही, है ना? बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बढ़ोतरी तो दिख ही नहीं रही है, हम लोग जो कुछ कर रहे हैं हम अपने जीवन में और बढ़ोतरी पा ही नहीं रहे। आमीन। हालेलुया। वचन कहता है कि जो भी परमेश्वर ने बोया है, जो भी परमेश्वर ने बोया है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझ में आया? जो भी परमेश्वर ने बोया है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब क्या है? समझो आपने एक गमला लिया और उस गमले में, उस पॉट में आपने एक सीड या एक बीज डाल दिया। अभी आप क्या सोचोगे कि थोड़े टाइम के बाद या थोड़े महीनों के बाद वो अच्छा खासा पेड़ बनेगा ना? जब आप इंसान होकर ये सोचते हो कि ये पेड़ बढ़ना चाहिए, क्या चाहिए? पेड़ बढ़ना चाहिए। तो परमेश्वर आपको लगाया इस दुनिया में, वो ऐसा कैसा सोच सकता है कि ये इतना ही बढ़ेगा, इसके ऊपर नहीं बढ़ेगा? क्या वो तुम्हारी लिमिट रखेगा, इसके बाद नहीं बढ़ेगा? ऐसा कुछ है क्या? आप अपने घर में लगाए हुए पौधे को और बढ़ते हुए देखना चाहते हो, और बढ़ते हुए देखना चाहते हो। एक छोटा सा मनी प्लांट लगा देंगे तो भी हमें ऐसा लगता है कि पूरा खिड़की भर जाएगा तो अच्छा है। एक कहीं से तो लेकर आते हैं, एक उसको मतलब एक डंडी रहता है उसका, उसको पानी में डाल के रखते हैं और उसी डंडी में एक पत्ता निकला है, लेकिन हम सोचते हैं कि एक दिन आएगा भाई ये पूरा भर जाएगा। यानी हम जब एक लकड़ी लेकर आए, एक उसका स्टैम्प लेकर आए, तब हमने प्लान बना दिया आगे का। बराबर है कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि सब सर के ऊपर जा रहा है?
समझ में आ रहा है ना कि जब हमने एक पत्ता लिया, एक स्टैम्प लिया किसी के पास से और अपने बॉटल में जब हम लगा रहे, तब हमने फ्यूचर देख लिया कि आने वाले टाइम में इसका बहुत बड़ा पेड़ बनेगा, पूरा खिड़की ये पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। फ्यूचर देख लिया ना आपने? क्या परमेश्वर ने आपके लिए फ्यूचर डिसाइड नहीं किया है? हालेलुया, किया है ना? फ्यूचर डिसाइड किया है। हालेलुया। एक जन वचन निकालेगा, भजन संहिता 75 का 6 और 7, भजन संहिता 75 अध्याय का 6 और 7 वचन। दूसरा कोई निकाल लीजिए, पहला इतिहास 29 अध्याय 12 वचन। भजन संहिता 75 का 6 और 7 वचन, पहला इतिहास का 29 12 वचन। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा समझ लो, वचन निकाल के रखो तब तक, कोई भी 2 ही जन, बाकी लोग इधर ध्यान दो, सबका ध्यान इधर है क्या? 2 जन आपके लिए वचन पढ़ लेंगे, आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग ध्यान इधर दो। समझ लो आपने एक पेड़ लगाया, वही मनी प्लांट, चलो वही मनी प्लांट आप लेकर आए और आपने वो बॉटल में डाला और आपने बहुत उसके सपने देखे, आपने बहुत फ्यूचर सोचा और सोचा ये पूरे जगह पर भर जाएगा, पूरा ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, मेरी खिड़की और मेरा वो जो क्या बोलते उसको, गैलरी जो है वो पूरा भर जाएगा, ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। लेकिन आपको दूसरे दिन मालूम पड़ा या तीसरे दिन मालूम पड़ा कि वो स्टेम, वो जो लकड़ी है वो काला हो गया है, अब वो और उगने वाला नहीं है, तो क्या करोगे? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। मैं माइक दे दूंगा, अगर आवाज नहीं निकला तो माइक दे दूंगा मैं, जल्दी बोलो। फेंक देंगे, है कि नहीं? फेंक देंगे कि नहीं? फेंकेंगे कि नहीं? हाँ तो बोलो ना, फेंकेंगे करके। फेंकेंगे ना? हाँ, फेंक ही दोगे ना? फेंकेंगे या नहीं फेंकेंगे? हाँ, अभी उसको ऐसा व्हाइट कपड़े में लपेट के, उसका ऊपर हार चढ़ा के, दिया बत्ती लगा के उसको गाड़ के आओगे क्या? उसका पूरा अंतिम संस्कार करेंगे क्या पूरा? नहीं ना, वो नहीं होगा तो नहीं होगा, दूसरा उगेगा, है ना? उठा के फेंक देंगे, बराबर? वो नहीं होगा, परमेश्वर ने आपको लगाया है। जाने दो। हालेलुया, हालेलुया। आगे का समझ गए? हाँ, तो जाने से पहला, फेंके जाने से पहला बढ़ो, ठीक है? हालेलुया। अच्छा एक और बात, वचन पढ़ने से पहला हर एक विश्वासु क्या बोलता है मालूम है? बाकी कलीसिया के जो पवित्र विश्वास ऐसा कहते हैं, आप लोग आत्मिक तौर पे बढ़ो। क्या कहते हैं? आत्मिक तौर पे बढ़ो, आत्मा में बढ़ो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो। हालेलुया। और मैंने कई लोगों को देखा है, बहुत लोग बहुत ज्यादा आत्मिक तौर पे ही सिर्फ बड़े हुए हैं, सिर्फ आत्मिक तौर पे बड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? आत्मा में इतना ज्ञान है, आत्मा से इतने भरे हुए हैं, लेकिन अगर उनको बोलो ना मेहनत करो, प्रभु का वचन बोलता है तू कल की चिंता मत कर, अपनी आंखें उठा के पक्षी की ओर देख। समझ में आया? अपने आंखें उठा के पक्षी की ओर देख और देखता रहे। हालेलुया। ऐसा भी कोई लोग बोलते हैं मेरा चिंता परमेश्वर करता है, ऐसा लोग बोलते हैं। मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है नीरज। हाँ तू है ना? हाँ हो ना? तो हाँ आँख खोलो। हाँ हालेलुया, हालेलुया। हाँ तो मेरी चिंता कौन करता है? परमेश्वर करता है, तो मैं मेहनत क्यों करूं? बराबर है कि नहीं? हाँ तो मैं घर पे बैठूंगा,
प्रभु ने बोला आत्मिक तौर पे बढ़। मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा, मैं लोगों के घर पे जाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन मेरे अंदर बढ़ोतरी नहीं है, सिर्फ आत्मिक बढ़ोतरी। लेकिन वचन कहता है, मैं आज आपको वचन पढ़ाने वाला हूं, जहां पर वचन कहता है मेरी इच्छा है कि तू दोनों चीज में बढ़े। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मेरी इच्छा है कि तू दोनों चीज में बढ़े, आत्मिक तौर पे भी बढ़े और शारीरिक में जो कमाई करना है उससे मैं भी करे। वचन पढ़ा रहा हूं, अपने मन में आया वो नहीं सिखा रहा हूं, वचन पढ़ाता हूं मैं आपको। इसमें से दोनों में से एक नहीं, दोनों में से एक नहीं चुनना है। ये तो क्या बोलेंगे, प्रभु का वचन बोलता है आत्मिक तौर पे भी बढ़ो और शारीरिक भी बढ़ो। तो कुछ लोग शरीर की दौड़ में ऐसे लगे हुए गए कि आत्मिक भूल गए, और कुछ लोग आत्मिक में इतने लगे हुए गए कि शरीर को भूल गए। ऐसे भी कितने पास्टर्स हैं जो अपने घर भूल गए, घर पे बीवी गए, बच्चे गए, सब गए, वो सब छोड़कर आत्मिक दौड़ पर निकल गए। परमेश्वर बोलता है कि तेरे घर का क्या, हालेलुया, घर में औरत अगर परेशान है, बच्चे परेशान है, बच्चे ने मुंह नहीं देखा, बाप कैसा दिखता गए, बाप किधर गए मालूम नहीं, बाप दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे और बच्चे उधर मर रहे। ऐसा आत्मिक में मत बढ़ो, हालेलुया, ऐसे आत्मिक में मत बढ़ो। दोनों जगह आपका फर्ज आपको निभाना है। समझ में आया? लोग बोलते हैं हम खाली कमाई करेंगे, वो भी गलत है। सिर्फ कमाई करना भी गलत है, सिर्फ आत्मिक में बढ़ना गलत है। दोनों को बैलेंस करके चलना है। समझ में आया? दोनों को लेकर चलना है। हालेलुया। जितना मेहनत आप 6 दिन करते हो, वही संडे यहां पर एसी में बैठकर नींद आ जाता है, तो बैलेंस किधर है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? 6 दिन हमारी आंख हम बंद होने नहीं देते, लेकिन कलीसिया में आकर बैठे तो 5 मिनट में आंख बंद हो जाती है। 6 दिन मेहनत करते गए, अपना हाथ पैर दुखता तो गोली खा के जाते गए, लेकिन संडे के दिन सर दुखा तो सो जाते गए। फर्क है कि नहीं? 6 दिन काम करने के लिए गोली खा के, दवाई लेकर काम पर जाएंगे, इंजेक्शन लेकर काम पर जाएंगे, लेकिन कलीसिया में आकर 10 मिनट 15 मिनट बैठने के लिए भी हमें मंजूर नहीं है। हम सीधा जाकर सो जाएंगे, बोलेंगे क्या दवाई लिया क्या, आज सोने का। कहां है बैलेंस? प्रभु बोलता है अगर ऐसा तेरा जीवन है, सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, सिर्फ आराम के पीछे भाग रहा है, तो तू सूख रहा है। समझ में आ रहा है? तो तू सूख रहा है। और अगर तू सिर्फ आत्मिक तौर पे बढ़ रहा है और तेरे पास घर में पैसा नहीं है, तो भी तू सूख रहा है। क्यों मालूम है? मैं बताता हूं आपको। आप आत्मिक तौर पे बहुत अच्छे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो, अच्छे की बात कर रहा हूं। जो आत्मिक तौर पे अच्छे गए, प्रार्थना करते गए, वचन पढ़ते गए, बाइबल पढ़ते गए, लोगों को सुसमाचार प्रचार करते गए, अपना टाइम ज्यादा उसमें देते गए और कमा नहीं रहे गए, ठीक है? अचानक बाजू वाले के घर में एक बड़ा फ्रिज आया ना, वो आत्मिक जितना अंदर भरा हुआ है ना, सब उल्टा फिरता है, सब उल्टा हो जाता है। क्यों? प्रभु को ही बोलते हैं मैं इतना प्रार्थना करता हूं, मैं इतना वचन पढ़ता हूं, मैं इतने लोगों के पास जाता हूं, लेकिन तू देने के टाइम पे बड़ा फ्रिज बाजू वाले को देता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? देने के टाइम पे बड़ा घर बाजू वाले को देता है, तो मैं नहीं करूंगा, आपका लॉस है। हालेलुया। अब क्या खो गए मालूम है? क्या खो दिया आपने? आत्मिक भी खो दिया और शारीरिक भी खो दिया, पूरा ही सूख गया। हालेलुया। फिर क्या करोगे? पूरा सूख गया तो उठाकर परमेश्वर के काम के हो, फिर नहीं, ना परमेश्वर के काम के ना दुनिया के काम के। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तुम बढ़ो, जिसमें परमेश्वर, जो परमेश्वर ने बोया है, जो परमेश्वर ने लगाया है, वो कभी भी सूखेगा नहीं।
समझ में आया? जो परमेश्वर ने लगाया गया, जो परमेश्वर ने बोया गया, उसको बढ़ना जरूरी है, वो बढ़ेगा। और सिर्फ आत्मिक नहीं, शारीरिक भी बढ़ेगा और आत्मिक भी बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो ये नहीं कहेगा कि मैं काम करके थक गया तो मैं परमेश्वर में नहीं बढ़ पाऊंगा। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं परमेश्वर में ज्यादा काम कर रहा हूं तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। वो इंसान बहुत अच्छा जो कमाने का जरिया अलग रखता है और काम करने का, सेवा करने का जरिया अलग रखता है। मेरी कुछ बातें तो सर के ऊपर से जा रही है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, जबरदस्ती हाथ मत उठाओ। नहीं आ रहा है क्या समझ में? आ रहा है ना? दोनों में बढ़ना है। किधर? दोनों में बढ़ना है। आज बताऊंगा बढ़ोतरी क्यों नहीं मिल रही है। बढ़ोतरी का चाबी आपको मैं दे रहा हूं। किसकी चाबी दे रहा हूं? कितने लोगों को चाहिए वो? ये बराबर समझ में आया? हालेलुया। हाँ, चाबी बराबर समझ में आता है भाई। चाबी दे दो, बाकी का हमको नहीं। ठीक है, ठीक है, चाबी दूंगा जरूर। हालेलुया। ऐसी चाबी दूंगा ना अभी। हालेलुया। भजन संहिता 75 का 6 और 7 वचन कौन पढ़ रहा है? हाँ, माइक। हाँ, मैं देता हूं। भजन संहिता 75 6 और 7 वचन। भजन संहिता अध्याय 75 वचन 6। क्योंकि बढ़ती ना तो पूरब से। हाँ, सुनो सुनो सुनो, धीरे धीरे पढ़ना, बैठ जाना। हाँ, बढ़ोतरी ना पूरब से ना पश्चिम से, कोई डायरेक्शन से, कोई डायरेक्शन से, तुम्हारे बॉस से। चलो आगे। और ना जंगल की ओर से आती है, ना जंगल की ओर से या ना कोई भलते की जगह से तुमको आशीष नहीं आती। हाँ, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को घटाता, वही है जो एक को घटाता है और दूसरे को बढ़ाता है, और दूसरे को बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे चीख मारे कोई कोई लोग भी ऐसा बोलते सत्य है। हालेलुया। ये सब प्रभु में सत्य नहीं है। हालेलुया। हाँ, असत्य है। चीख मारने से इंसान सत्य हो जाता है, ऐसा राम। हाँ, छोड़ो। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि ना पूरब से ना पश्चिम से ना किसी डायरेक्शन से तुम्हारी बढ़ोतरी आएगी। तुम्हारी बढ़ोतरी कहीं से नहीं आएगी, ठीक है? ना जंगल से आएगी, कोई भलते की जगह से तुम्हारी बढ़ोतरी नहीं आएगी। लोग बोलते हैं कि मैं ऐसा करूंगा ना अपने बॉस के सामने तो मुझे बॉस बढ़ोतरी देगा। ऐसा मत सोचो, कितना भी करो वो किसी और को ही बढ़ोतरी देगा। हालेलुया। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? कितना भी अच्छा काम करके रखो, कितना भी अच्छा काम करो, लेकिन अचानक आपको बोलेंगे ये ले तेरा पगार, कोई दूसरा आ रहा है यहाँ पर। हालेलुया। आप अच्छा करके दे रहे हो, बोलते ना, कुछ कुछ लोगों की आदत होती है कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मस्का लगाने का, फिर थोड़ा सा अच्छी बात करने का, ताकि हमें थोड़ा सा ग्रोथ मिले। पर ऐसा नहीं है। ये मत सोचो कि आपको मिलेगा, वो कुंजी नहीं है। समझ में आया? वो कुंजी, वो चाबी नहीं है। आज चाबी लेकर जाना, ये नहीं है, ये चाबी नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तुम्हारा कोई डायरेक्शन से या किसी जगह से तुमको बढ़ोतरी नहीं आएगा। वहां पर लिखा है यहोवा ही है, वो परमेश्वर ही है जो किसी को बढ़ाता है, किसी को घटाता है। आइडिया? बोलेंगे बढ़ाना तो सही है ब्रदर, लेकिन घटाना क्यों है? उसकी मर्जी, उसकी मर्जी। तुम्हारे घर में अगर तुमने एक प्लांट लगाया, एक पेड़ लगाया और वो बढ़ते बढ़ते पूरा बढ़ गया तो काटोगे ना? काटोगे कि नहीं काटोगे? कि पूरा घर तक आने दोगे, अंदर आ जाए? नहीं बाबा, मेरा बच्चा है, मैं काटूंगी नहीं। ऐसा होता है क्या?
नहीं, उसको ट्रिम करा जाता है तो परमेश्वर के ऊपर है, कितना बढ़ाना है, कितना काटना है, कितना घटाना है, कितना उगाना है, वो परमेश्वर ही है। बोलो मेरी आशीष, फिर से बोलेंगे मेरी आशीष केवल परमेश्वर ही देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब अभी बोलेंगे, अभी तो बोल रहे थे आत्मिक में नहीं पढ़ने का, आत्मिक और शारीरिक। बताता हूं, इतना समझ लो, परमेश्वर को छोड़कर तुम्हें आशीष नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा। दूसरा वचन मैंने बताया था, पहला इतिहास 29 का 12। पहला इतिहास अध्याय 29 वचन 12। हाँ, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है। धन और महिमा परमेश्वर की ओर से मिलती है। धन किसको चाहिए? नहीं चाहिए? हाथ उठाओ ना, ऐसे मत बनो। हाँ, धन मिलेगा, कोई छोड़ेगा नहीं। हाँ, धन तो सबको चाहिए, आशीष सबको चाहिए, है ना, पैसा सबको चाहिए, कोई छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा नहीं? नहीं मिलता है बोनस तो हम लोग दिमाग अपना आपा छोड़ देते हैं। हाँ, दिमाग खराब हो जाता है। बोनस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, है कि नहीं? पैसा तो चाहिए। हाँ, धन और महिमा बाद में देना वचन। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। सब लोगों को बढ़ाना और बल देना भी तेरे ही हाथ में। हालेलुया, हालेलुया। यानी बढ़ोतरी किसके हाथ में है? तो लेने का कैसा है? हाथ में है उसके। क्या बोला मैंने? उसके हाथ में है। लेने का कैसा? हालेलुया, हालेलुया। वचन में क्या लिखा गया है? ऐसा नहीं बोला तुमको दिया, ऐसा बोला तुमको दिया करके नहीं बोला, उसके हाथ में है। तुमको क्या चाहिए? तुमको क्या चाहिए? बढ़ोतरी चाहिए कि घटी होना चाहिए? प्रभु के हाथ में दोनों है, लिखा है। वही घटाता है, वही बढ़ाता है। तो आपको क्या चाहिए? हाँ, तो बढ़ोतरी कैसे लोगे, कैसे मांगोगे? आज उसकी चाबी आपको मैं देता हूँ। हाँ, वर्क लाइफ और प्रेयर लाइफ दोनों भी बैलेंस रखना है। हालेलुया। एक आंसर सही है। कितने लोग, आज मैं ना 4 चीजें बताने वाला हूं टाइम के हिसाब से। हालेलुया। कितने लोग ऐसे हैं जो ना अपने आस पड़ोस में देखना, हाँ, अपने आजू बाजू में देखना, जो लोग आजू बाजू में कोई नहीं है आशीष ब्रदर के, मत देखो आशीष ब्रदर, सामने देखो। हालेलुया। हाँ, तो कितने लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की अनुग्रह से बढ़ते हैं? ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह से। हाथ नीचे करेंगे, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ते हैं। बढ़ोतरी तुम्हारा बॉस नहीं देगा, मैं ये लिख के ले लो, ठीक है। काम जरूर करना, लेकिन तुम्हारा काम तुमको बढ़ोतरी नहीं देगा, बढ़ोतरी परमेश्वर ही देगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। धीरे ये वचन खत्म होने तक आपके दिमाग के कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएंगे। हालेलुया, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर, कोई लोग है ना, परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ोतरी पाते हैं। अनुग्रह का मतलब क्या है? हाँ, जो बाइबल स्टडी मेरे से लिए ना, उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि जिसके हम लायक नहीं है, हमको मिलता है, उसको कहते हैं अनुग्रह। हालेलुया। कोई लोग है ना यहाँ पर, जो लोग अनुग्रह से बढ़ गए हैं। हम लायक नहीं थे, परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। है ना, यहाँ पर अपने पास एग्जाम्पल भी है। कुछ लोग परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करते हैं और परमेश्वर और बढ़ोतरी पाते हैं, अपने जीवन में बढ़ोतरी देखते हैं, मिलता है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय 10वां वचन। कितने लोग दाऊद को जानते हैं? दाऊद जानते हैं? दाऊद को परमेश्वर के अनुग्रह से हम बाइबल में बढ़ते हुए देखते हैं, है ना। दाऊद क्या था? एक चरवाहा था, खाली अपने भेड़ बकरी को चराता था। परमेश्वर की नजर उस पर हुई, अनुग्रह हुआ और उसे परमेश्वर ने बढ़ाया। आज दाऊद का बहुत एग्जाम्पल है, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है आपको। आमीन। परमेश्वर के अनुग्रह से वो बढ़ा। हालेलुया। उसने कुछ अच्छा नहीं किया था। हाँ, वो ईमानदार था, वो अच्छा था, वो अपने भेड़ों की रक्षा अच्छे से कर सकता था, इसीलिए परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ और वो राजा बन बैठा। हालेलुया। उसका हृदय अच्छा था, इसके लिए वो राजा बन बैठा। ओके, वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 10। हाँ, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ, हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह से। ये कौन कह रहा है? नहीं, ये कौन कह रहा है? दाऊद कहां पर आ गया पहला कुरिन्थी में? नए नियम में दाऊद आता है? नहीं, पौलुस कहता है। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर की अनुग्रह से। धीरे धीरे था मत हो जाओ। हाँ, आया था बैठा था मत हो जाओ। हालेलुया। सीधे हो जाओ, सीधा बैठो। धीरे धीरे सब ऐसा सब एक्टिंग नहीं चाहिए। हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया। नीचे तक आवाज जानी चाहिए, वो लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि भाई यहाँ पर प्रार्थना चल रही है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हाँ, तो कोई कोई लोग कैसे बढ़ते गए? परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ जाते गए। आमीन। कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने दिया। पौलुस ने बहुत कुछ किया था, फिर भी वो क्या कहता है मालूम है? मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। ये कौन कह रहा है? क्या हम ऐसा कहने वाले लोग हैं? हाँ, ये बोलने के लिए तो बहुत यहाँ पर, हाँ, ऐसा बोलने के लिए बहुत बोलते हैं, लेकिन जब टाइम आता है तब क्या बोलते मालूम है? मैंने मेहनत की। अब भी बोलने के लिए बोलेंगे, परमेश्वर ने ये घर दिया है, ये छत परमेश्वर ने दिया है, पेपर मेरे नाम पर है, कोई आके तो दिखाए। हालेलुया। अगर वही प्रॉपर्टी पे किसी की नजर गई ना तो मालूम पड़ जाता है किसने छत दिया, ये पेपर मेरा है। हालेलुया। अपना असली रूप भी दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलने के लिए इंसान बहुत कुछ बोलता है कि अनुग्रह से हम कुछ सब कुछ मिला, ये परमेश्वर का, ये शरीर परमेश्वर का है, मैं परमेश्वर के लिए करूंगा। बाद में मालूम पड़ता है इस शरीर का भी क्या इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। पौलुस उसने सच बोलूं, वचन है वहां पर वो कहता है कि मैं खुद की कमाई के लिए कमाता भी हूं। पौलुस बोलता है, पौलुस का व्यापार था, वो टेंट बनाता था लोगों के लिए। आधा बाइबल लिखने वाला इंसान टेंट बनाता था लोगों के लिए, कमाने का जरिया अलग रखा था, वरना उसके पास इतनी परमेश्वर की सामर्थ्य थी ना, वो चाहिए तो लोगों से बहुत सारा पैसा ले सकता था। कोई कोई पास्टर अभी लेते, घर बांधने का भी पैसा लेते, प्रार्थना करवाने का भी पैसा लेते, सब कुछ लेते थे। हालेलुया। हम लोग अभिषेक करने जाते, फ्री में अभिषेक कर कर आते गए लोगों के घर में। आजकल लोग, पास्टर लोग पैसा लेते गए अभिषेक करने का भी। अगर पौलुस चाहता तो बहुत कमा सकता था, लेकिन पौलुस ने उससे पैसा नहीं कमाया। वो सब छोड़ के भी परमेश्वर को कहता है जो कुछ दिया तूने दिया और तेरे वजह से मुझे मिला गया, तेरे अनुग्रह से मुझे मिला। हालेलुया। मैं दाऊद का जिक्र किया ना, दाऊद के बारे में भजन संहिता 107 का 38 में
107 का 38 लिख के ले लो, पढ़ो मत, चलो आगे बाद में पढ़ेंगे, घर जाके पढ़िए। आमीन। दाऊद के बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने किस प्रकार परमेश्वर ने दाऊद को उठाया और किस प्रकार उसको अनुग्रह से बढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, 4 बताने वाला हो ना, दूसरे पे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है मालूम है? परिश्रम, मेहनत। हालेलुया। कोई इंसान परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ता है, ठीक है। आपने देखा है जिस चीज के वो लायक नहीं था, प्रभु में आया, प्रार्थना में आया, परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया। मेरे जीवन की गवाही भी ऐसी ही है, मैं प्रभु को जानता ही था, तभी परमेश्वर ने आशीष दे दिया। हालेलुया। वरना हमारे पास तो भाड़ा भरने के भी पैसे नहीं थे। हालेलुया। सच में जब मैं प्रभु में आया, परमेश्वर ने दिया। सुशीला मुझे अच्छे से, मैं बहुत छोटा था सुशीला के सामने, मैं कम से कम एक 10-15 साल का रहूंगा सुशीला के सामने। सुशीला मुझे बहुत पहले से जानती है, जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं प्रभु में था भी नहीं, उसके पहले से वो जानती है। हाँ, गणपति जाने दो, ये रिकॉर्डिंग पे जाता है। हालेलुया। ये सब जानती है सुशीला, मुझे बचपन से जानती है, जब हम लोग चौल में रहते थे तब से जानती है। और सच में कहता हूं मैं कि हम लोग के पास पैसा नहीं था, हम लोग भाड़े पे रहते थे। हालेलुया। जब प्रभु में आया, परमेश्वर ने आशीष दिया। लोग बोलते ना, तुमको पैसा दिया गया है, तुमको बदल जाने के लिए, प्रभु में आने के लिए पैसा देते गए। लोग नहीं देते भाई, हाँ, परमेश्वर की अनुग्रह ही काफी है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह ही काफी है पूरा जीवन बदलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कोई पैसा दे या ना दे, परमेश्वर भरपूर देता है। हालेलुया। लोगों को जो सोचना है सोचने दो। आमीन। ठीक है। परिश्रम करने से कोई लोग बढ़ते, मेहनत करने से भी कोई लोग बढ़ते। आमीन। मैं आगे बताऊंगा। कोई लोग अनुग्रह से बढ़ते गए, कोई लोग परिश्रम से बढ़ते। अच्छा, कहां लिखा गया? उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय 12 वचन। एक जन निकालो नीति वचन 13 अध्याय 11 वचन। उत्पत्ति की किताब 26 अध्याय 12 वचन, नीरज निकालो। ज्योति, नीति वचन 13 अध्याय 11 वचन निकालो। पढ़ो नीरज। उत्पत्ति अध्याय 26 वचन 12। हाँ। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। एक मिनट, इसहाक कौन है? बोलो जल्दी बोलो, इसहाक कौन है? अब्राहम का बेटा। कितने लोगों को पता है कि वो अब्राहम का बेटा है? पता है ना? अब्राहम का बेटा कौन? इसहाक। हम लोग प्रार्थना में बोलते हैं ना, क्या? अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, ऐसा कहते हैं ना। वही इसहाक एक बार अकाल था। अगर ये पूरा अध्याय पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा। वही इसहाक एक बार अकाल में पड़ गया था, अकाल में खाने के लिए नहीं था। परमेश्वर ने क्या किया? उसको बोला कि तू मेहनत कर। क्या कर? हाँ, वहां पर लिखा गया, और इसहाक ने, वहां पर लिखा गया कि उसने कुछ बोया, उसने मेहनत किया, उसने बोया। पूरे अलग अलग देश में अकाल पड़ा था, लेकिन इसहाक के पास धन था। हालेलुया। सब लोग यही सोच रहे जा रहे, ये तो अकाल का समय है, इसमें क्या मिलेगा? लेकिन इसहाक ने ये विश्वास करके मेहनत किया और उसको मिला। हालेलुया। नीति वचन पढ़ो। नीति वचन 13 अध्याय 11 वचन। निर्धन के पास माल नहीं रहता, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसकी बढ़ती होती है। हाँ, निर्धन के पास क्या नहीं रहता? हाँ, कौन सा माल? सिटी बनाने वाला कि वो स्क्रू वाला? कौन सा माल? ये माल। कौन सा माल? ऐसा मैंने वचन में लिखा है, मैंने ऐसा सब नहीं बोलता। हाँ, वचन में कहता है निर्धन के पास माल नहीं रहता, पैसा नहीं रहता,
गरीब है, जो उसके पास पैसा नहीं रहता, और उसका कारण क्या है? आगे लिखा है, पढ़ो। सॉरी, परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता परंतु जो अपने परिश्रम से बटोरता है उसी की बढ़ोतरी होती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तो कभी कभी कोई लोग अनुग्रह से बढ़ जाते हैं, दूसरा तो कोई मेहनत करके, परिश्रम करके परमेश्वर का आशीष उनको मिलेगा। कैटेगरी है। हालेलुया, हालेलुया। कोई लोग परिश्रम करके बढ़ेंगे, कोई लोगों को परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग यहाँ पर बैठे गए जो बोलते हैं, क्या परमेश्वर हम पे अनुग्रह नहीं करता क्या? समझ में? आपको क्या लगता है, हम लोग मेहनत नहीं करते क्या? सोच रहे ना ऐसा दिल में? सोच रहे हो ना ऐसा दिल में? हा? क्या परमेश्वर का अनुग्रह हम पे नहीं होता है क्या? क्या परमेश्वर का अनुग्रह किसी चीज लोगों पे ही होता है क्या? हम भी तो मेहनत करते ब्रदर, हमें बढ़ोतरी क्यों नहीं मिलता है? हालेलुया, हालेलुया। ऐसा दिमाग में आया रहेगा ना, मेहनत कौन नहीं करता है? मेहनत तो हम भी करते ना। हाँ, अनुग्रह परमेश्वर करते हैं ना, तो परमेश्वर हम पे क्यों नहीं कर रहा है अनुग्रह? प्रॉब्लम है। बताते, क्वेश्चन है ना, ये खत्म होते होते आ जाएगा, ये खत्म होते होते समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा। कोई लोग अनुग्रह से बढ़ते, कोई लोग मेहनत से बढ़ते। अच्छा ठीक है, आगे कोई लोग चतुराई से बढ़ते हैं, स्मार्ट वर्क से बढ़ते हैं। हालेलुया। कोई लोग अपने चतुराई से बढ़ते हैं। वचन कहता है कि तू सांप के जैसा और कबूतर के समान। चाहता तो कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलता कि तू सांप के जैसा चतुर। सांप सबसे धूर्त है बाइबल के हिसाब में, सांप सबसे खराब है बाइबल के हिसाब से, लेकिन फिर भी अपने लोगों के लिए परमेश्वर किसका एग्जाम्पल दे रहा है? सांप का। बोलते हैं सांप के जैसे चतुर हो जा और कबूतर के जैसे नम्र हो जा। कभी कभी चतुराई दिखा, कभी कभी चतुर बन। हालेलुया। कभी कभी चतुर बन कहता है परमेश्वर। हालेलुया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? चतुर बन बोलता है। अभी इसको गलत मत लेना है, या तो बोलेंगे अभी दिखाता हूं मेरा दिमाग, अभी दिखाता हूं। अभी तक मेरे को ये वचन मिला नहीं था, आप भी प्रभु बोला ना चतुर बनकर अभी दिखाता हूं मेरा दिमाग। ऐसा अपना दिमाग दिखाने मत जाओ, नहीं तो तुम्हारे से अच्छा दिमाग परमेश्वर का है ना। ज्यादा भी चतुर मत बनो। हालेलुया, हालेलुया। चतुर बनने के लिए कहता है, लेकिन अच्छे के लिए कहना। परमेश्वर कहता है अच्छे के लिए करो। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ कि दाऊद गोलियत को मार दिया। कितने लोग को मालूम है? दाऊद ने बड़े से गोलियत को मार गिराया, तो सब लोग जय जयकार करने लगे दाऊद की। क्या जय जयकार कर रहे थे? शाऊल ने हजारों को मारा। क्या? शाऊल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने तो लाखों को मारा। सॉरी, गलत भी जोर से बोल रही है। हालेलुया। हाँ, तो शाऊल ने तो हजारों को मारा और दाऊद ने तो लाखों को मारा। हालेलुया। ये सुन के ना शाऊल का दिमाग खराब हो गया। अरे राजा तो मैं हूं और मेरे को बोलते मैं 10,000 को मार सकता हूं, और वो छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा लाखों को मारा, मेरे से बड़ा हो गया क्या वो? इसको मैं मार डालूंगा। क्या सोचा? इसको मैं मार डालूंगा। और वहां से वो उसके जान के पीछे पड़ गया। अब इसको जैसे हाथ में लगेगा ना, इसको मैं
मार दूंगा। मारना चाहता था और बहुत दिनों से मारना चाहता था, और कैसे तो भी करके शाऊल के बेटे का नाम बताइए। प्रभु को धन्यवाद रे। कुछ आता है। योनाथन ने उसको भगा दिया। योनाथन ने अपनी दोस्ती निभाया और दाऊद को भगा दिया। हालेलुया। भागते भागते वो कितने देश घुमा गए दाऊद, क्योंकि अगर रिटर्न आएगा तो शाऊल उसको मार डालेगा। उसको भागना गए। अचानक एक के राज्य में घुस गया और वो राजा डर गया। क्यों डर गया? ये गोलियत को मारने वाला इधर कैसे आ गया? समझ में आया? वो राजा ने उसको बोला कि जल्दी से जल्दी दाऊद को बंदी बना लो। बेचारा दाऊद वहां से भागा क्योंकि शाऊल मार रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां का राजा बोलता है यहां पर भी मत आना, यहां पर भी उसको बंदी बना लो। समझ में आया? बाइबल कहता है पहला शमूएल 21 अध्याय 12 और 13 वचन। देखो दाऊद की चालाकी देखना। आप बोलेंगे ये तो उसने गलती किया। नहीं, जरा देखो, आपको हंसी आ जाएगी। पहला शमूएल 21 अध्याय 12 और 13 वचन। पहला शमूएल अध्याय 21 वचन 12। हाँ, दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी। हाँ, दाऊद ने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब वह अपने सामने दूसरी चाल चली। अभी उसने और एक चालाकी दिखाई। और उनके हाथ में पकड़कर पौड़ा अर्थात पागल बन गया। जैसे ही उनके हाथ में पड़ा दाऊद कैसे, समझ में आया? दाऊद कैसे हो गया? जानबूझ के पढ़ो, आगे पढ़ो, आपको समझ में आएगा। उसका हुलिया भी बताया है। फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचते। वो क्या करने लगा मालूम है? फाटक लिया दाऊद, समझ में आ रहा है? दाऊद एक्टिंग क्या कर रहा है मालूम है? वो एक दरवाजे के ऊपर जाके, समझ में आ रहा है? वो कैसे पागल जैसा और आगे अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा और जानबूझ के यहाँ से थूक गिरा रहा है। ऐसा ये कोई मेरे पास मत आना। कोई मेरे पास आया नहीं, मैं पागल में मारूंगा। देखो हालेलुया। दाऊद एक्टिंग क्या कर रहा है? देखो, तो बाइबल पढ़ना भी इतना मजेदार है, पढ़ो तो मालूम पड़ेगा। हालेलुया। दाऊद एक्टिंग कर रहा है। उधर कोई आया नहीं, उधर से भाग के आया हूँ, इधर मेरे को मारने खाने का है, तुम लोग आना नहीं पास में, मेरा नाखून मार दूंगा। तो हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है मालूम है? राजा बोला इतने पागल लोग क्या कम है हमारे राज्य में, एक और उठा के लेकर आए, इसको छोड़ के आओ वापिस। हालेलुया। जहां से उठा के लेकर आए तो वापिस छोड़ के आओ, ये हमको नहीं चाहिए। समझ में आया? वो चालाकी देखो उसकी कि वो बचा। आमीन। वो अच्छे के लिए किया, इसके लिए बच गया। हालेलुया। हमारी चालाकी हम कुछ और ही करते, किसी और कोई बचे हुए इंसान को फंसा देते, जो बच गया उसको भी धक्का मार के आ जाते। मैं गिर रहा हूं, तू भी गिर, मैं मर रहा था, मैं फंस रहा था करके मालूम तो पड़े मेरे साथ और कितने लोग थे। समझ में आया? ये ऐसी चालाकी नहीं, अच्छे के लिए चालाक बनो। आमीन। अच्छे के लिए चालाक बनो। परमेश्वर कहता है अच्छा चालाक बनना चाहिए। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो उसमें लिखा है चतुर भंडारी। घर पर जाके सर्च करना मोबाइल पे, जैसे बाकी सॉन्ग सर्च करते ना, वैसा सर्च करना। परमेश्वर ने बाइबल में चतुर भंडारी के बारे में क्या कहा है। क्या सर्च करोगे? चतुर भंडारी के बारे में क्या कहा है। चतुर बनना भी परमेश्वर में अच्छा है। नीति वचन 13:16, नीति वचन 13:16। एक लास्ट बाकी है ना शायद? हाँ, नीति वचन अध्याय 13:16। हाँ, टाइम हो रहा है। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते हैं, परंतु मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। हाँ, सब चतुर तो अपने ज्ञान से काम करते गए, पर मूर्ख अपनी मूर्खता फैलाता है। चतुर बनो। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है थोड़ा दिमाग वाला बनो।
ऐसे पागल के जैसे मत रहो। समझ में आया? बाइबल खुद कहता है कि इस जो अंधकार के लोग हैं ना, वो ज्योति के लोगों से ज्यादा होशियार है। वचन कहता है ये जो संसार के लोग हैं ना, ये प्रभु के लोगों से ज्यादा दिमाग वाले होशियार है, फंसा देते हैं। जानबूझ के हम लोग भी जाके फंस जाते हैं। हाँ, मेरे को फंसा। हाँ, वो 1 मिनट 2 मिनट देख लिया तो ये देख मेरे को देख रहा है, सामने जाके खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे मेरे को फंसा। मैं फंसने के लिए आया हूं, मैं फंसने के लिए ही आई हूं। जानबूझ के जाके खड़े हो जाते। अरे मत फंसो। एक बार फंस गए ना, फिर निकलने के लिए पास्टर के पीछे पड़ना पड़ता है। अब बघाना कसं करतो, हा कसम मारतो घरामध्ये। अरे तुम खुद ही जाके बोले ना, मेरे को फंसा दिया। फिर अभी भाड़ा करके रो मत। हालेलुया, हालेलुया। सो गए क्या? हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो जरा चालाक बनो, कहीं कहीं चतुराई भी करो। चालाक नहीं बनेंगे ना, जो है वो भी लूट जाएगा। बढ़ोतरी तो आना छोड़ दो, जो है वो भी लूट जाएगा। समझ में आया ना? हाँ, मेरे को आवाज आया किसी का, जिसका आवाज आया वो समझ गया। हालेलुया। हाँ, कि परमेश्वर कहता है चालाक बनो, फंसो मत, जो है वो भी लूट जाएगा। नहीं तो बढ़ोतरी चाहते हो ना, चालाक बनो, सोचो और सोच समझ कर काम करो। ऐसे ही नहीं कुछ भी, लोग कुछ भी बोलेंगे तो हम लोग मान लेने का नहीं। चतुर बनो। तुमको प्रभु ने भोंदू होने के लिए नहीं बुलाया है, डब्बा होने के लिए नहीं बुलाया है, चतुर बनने के लिए बुलाया है। लोगों के सामने ऐसे खड़े रहना कि वचन में भी, कलीसिया में भी अच्छे बनो और बाहर के लोगों के सामने भी तुमको लोग इज्जत से देखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथा लास्ट, कोई लोग चमत्कार से बढ़ जाते हैं। कोई लोग चमत्कार से बढ़ जाते हैं। चौथा, हालेलुया। अकाल पड़ा था और विधवा स्त्री के घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। थोड़ा सा 1 रोटी का आटा पड़ा हुआ था और थोड़ा सा तेल था। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है तो बोलो हालेलुया। हाँ, तो एक रोटी का आटा और थोड़ा सा तेल था, है ना? फिर क्या हुआ? मैरी क्या हुआ? मैरी एलिया की एलिशा? कितने लोग एलिया बोल रहे हैं? एलिया कितने लोग बोल रहे हैं? कोई नहीं। एलिशा कौन बोल रहे हैं? वो भी नहीं हाथ उठाने वाले तुम लोग। हाँ, हालेलुया। एलिशा कौन? एलिशा। ओके, एलिशा वहां पर गया, ठीक है, और वो विधवा स्त्री क्या उठा रही थी? लकड़ियां उठा रही थी। क्या उठा रही थी? लकड़ी। क्या करने के लिए? चिता सजाने के लिए? नहीं, खाना, वही 1 रोटी बनाने के लिए। हालेलुया। लेकिन बाद में उसने अपनी चिता भी सजा कर रखी थी, क्योंकि उसने बोला 1 रोटी खाएंगे, उसके बाद मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, खाना नहीं है, हम मर जाना चाहते हैं, मेरा बेटा आधा और मैं आधा रोटी खा के मर जाएंगे। अब ऐसा हाल था। हालेलुया, हालेलुया। फिर कौन गया? गलत बोल रहे हो, अभी भी गलत बोल रहे हो। मैं जानबूझ के एलिशा बोला, तभी तुम लोग ने बोला। हाँ, मैं सोचा थोड़ा टाइम देता हूँ सोचने के लिए, कोई ना कोई तो बोलेगा। ये मैरी तो अभी तक कुछ बोल ही नहीं रही है। मैरी, एलिया बोल। एलिशा नहीं। एलिशा का चमत्कार दूसरा था, वो भी वैसा ही चमत्कार है, लेकिन वो तेल उलटने वाला, विधवा के घर से तेल जाने वाला, यानी जैसे वो पलटती जाती थी, लोगों का बर्तन भरता जाता था, तेल से वो बेच कर अपना पूरा कर्जा चुकता की थी। वो भी तो चमत्कार से बढ़ोतरी है।
हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, उसने जाकर बोला, ए विधवा, ए स्त्री, मेरे लिए रोटी बना कर दे। अरे तू किधर आ गया, हम लोग ही खा के मरने वाले थे। हाँ ठीक है, लेकिन तू मांग रहा है तो ला कर देती हूँ। ला कर दिया उसने, एक रोटी दिया ना। जैसे ही उसने खाया, आज तक वो बोलती है कि परमेश्वर ने मुझे बहुत ज्यादा आशीष दिया। जब तक वो अकाल का समय खत्म नहीं हुआ, तब तक उसके डब्बे का वो आटा खत्म नहीं हुआ। जब तक वो अकाल खत्म नहीं हुआ, तब तक उसको पिकअप तेल खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। इसको कहते हैं चमत्कार पर बढ़ोतरी। चमत्कार पे चमत्कार नहीं, बहुत लोग चमत्कार पे नमस्कार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार हो गया, वैसे नमस्कार करते और उधर वो गेट से बाहर। कौन? यीशु। यीशु बाद में याद आता है, थोड़ा तकलीफ बाद में आएगा तो वापस याद आता है। हालेलुया, वो अलग टॉपिक है, जाने दो। कैसे बढ़ जाते हैं चमत्कार। चलो अभी मेरे को ना इस पहला क्या बताया, 4 ही बताया ना। बहुत बहुत अनुष्का कौन, बाद में बात करते हैं उसके लिए हम लोग, नीरज। हाँ ठीक है। पहला क्या? अनुग्रह। पहला क्या? अनुग्रह। दूसरा क्या? परिश्रम। तीसरा चतुराई। चौथा चमत्कार। हमारा जो ऑर्डर है वो उल्टा है, इसीलिए बढ़ोतरी नहीं है। समझ गए क्या? अभी समझे? अभी समझे आप? हमारा ऑर्डर उल्टा है, हमारा तरीका उल्टा है। समझ में आया? परमेश्वर का तरीका मैंने बताया, परमेश्वर का तरीका मैंने बताया। जब आप प्रभु में आए ना, अनुग्रह से आपको परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है, दी है कि नहीं? उसके बाद आपको क्या करना था? किया क्या? नहीं, अनुग्रह पे जिंदगी बिता रहे अभी तक, गाड़ी वहीं रुकी हुई है। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूं? अभी तक हम लोग को क्या चाहिए? अभी भी हम लोग को क्या चाहिए? अनुग्रह ही मिलता रहे प्रभु, तेरा अनुग्रह ही होता रहे। हम मेहनत नहीं करेंगे। हमको क्या चाहिए? अनुग्रह। अनुग्रह से हम लायक नहीं है, लेकिन तू तो बोला ना, तू हम लोग लायक नहीं तो भी देगा। देते रहे, देते रहे और देते रहे। देता है, रुको, तैयार रहो, देता है, रुको। समझ में आया? समझ में आ रहा है? हमारा ये तरीका होना चाहिए था, परिश्रम, फिर जाकर दिखाना चाहिए था चालाकी। समझ में आया? फिर जाकर चमत्कार तुम्हारे जीवन में होता था। हम लोग क्या चाहते मालूम है? चमत्कार हो जाए सबसे पहला। क्या बोलते हैं? सबसे पहले क्या हो जाए? चमत्कार। ऐसा उठे तो अचानक महल, ऐसा आंख खुले तो ऐसा महल दिखना चाहिए। हमारा छोटा सा घर ऐसा अचानक बड़ा हो जाना चाहिए, ऐसा चमत्कार। उल्टा जाते तुम लोग भाई, उल्टा जा रहे तुम लोग। चमत्कार की उपेक्षा, चमत्कार की इच्छा पहले करते हैं, उसके बाद नहीं मिला तो चालाकी करते हैं। हालेलुया। नहीं मिला तो चालाकी। क्या बोलते गए? चमत्कार तो किया नहीं प्रभु ने, अभी क्या ही आने का। समझ में आ रहा है? बढ़ोतरी ऐसे नहीं मिलती है। चाबी बताया, चाबी का एक एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। चाबी चाहिए, बढ़ोतरी चाहिए, परमेश्वर के हिसाब से चलो। मैंने बोला आपकी बढ़ोतरी परमेश्वर के हाथ में है, उसके हिसाब से चलो तो आपको बढ़ोतरी मिलेगा। आप लोगों का अभी तक जो हिसाब चल रहा है ना, वो हिसाब को अभी चौकड़ी मार दो, उसको हटा दो, उसको कैंसिल कर दो। थक गया ये भी। हाँ, हालेलुया। हाँ, जो आपका तरीका है उसको कैंसिल कर दो, परमेश्वर का तरीका अपना लो। चमत्कार तुम्हारे जीवन में पहले नहीं आएगा, चालाकी तुम दिखाना नहीं। हालेलुया। उसके बाद क्या है? हाँ, एक मिनट सोच के देखना। सोचो, तुमने पहले क्या बोला? चमत्कार चाहिए। चमत्कार नहीं हुआ तो
चालाकी दिखाया कि प्रभु को छोड़ दिया। प्रभु को बोले जाने दे, अभी वो चमत्कार नहीं कर रहा तो छोड़ दिया। उसके बाद कौन सा रास्ता अपनाया? हाँ, अभी इसमें प्रभु नहीं है, लेकिन समझ में आया? परिश्रम कर रहे हो लेकिन आपने पीछे क्या छोड़ दिया? यीशु को पीछे छोड़ दिया और परिश्रम करना चालू कर दिया। परिश्रम से मिल रहा है पैसा, नहीं मिल रहा है नहीं, लेकिन वो बढ़ोतरी नहीं मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नहीं है, परिश्रम करके रहने दो, कोई बात नहीं, अभी खत्म होने वाला है, बैठ जाओ। हालेलुया। हाँ, परिश्रम करके वो आशीष नहीं मिल रहा है, और अनुग्रह तो कैसे मिलेगा जब पीछे ही यीशु छूट गए? चाबी क्या है? चाबी क्या है? सबसे पहले परमेश्वर का अनुग्रह हासिल करो। परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हो ऐसा कुछ काम करो। परमेश्वर के लिए ईमानदार रहो तो परमेश्वर का अनुग्रह भी तुम पर होगा। हालेलुया। और जो आपके लिए, अगर अनुग्रह परमेश्वर का है तो परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके हर काम को आशीष भी देगा। फिर दूसरा आता है, फिर जाके परिश्रम करो, परमेश्वर को लेकर परिश्रम करो, परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर चालाक बनो, जो कमाया हुआ पैसा है उसको म्यूचुअल नहीं, सॉरी, प्रभु के लिए दे दो, है ना, या अपने लिए यूज करो, प्रभु के राज्य के लिए भी दो। समझ में आया? नहीं तो लोग जाके पहले म्यूचुअल फंड खोल देते। हालेलुया। हाँ, खोलो, कुछ सेव भी करके रखो, चालाकी दिखाओ, काम आएगा। आमीन। उसके बाद चमत्कार की उपेक्षा करने आना। हालेलुया। मैं तो बोलता हूं इतना 3 कर लेंगे ना तो चमत्कार ऐसे ही होने लगेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ रहकर आप मेहनत कर रहे हो, चमत्कार कैसे नहीं होगा? हालेलुया। उल्टा जा रहे थे, सीधा चलो, ऐसे ऐसे चल के मत जाओ, दिखाने के लिए चल, मतलब सामने देख रहे हो ऐसा है, चल तो उल्टे रहे हो। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया है क्या चाबी है? आपके साथ मैं भी सीखता हूं, यहाँ पर जो भी यहाँ पर खड़े रहकर करता हूं, यहाँ पर इतना सब कुछ लिखा नहीं रहता है, जो भी यहाँ पर खड़े रह के कहता हूँ ये परमेश्वर की इच्छा से। आपके साथ मैं भी ये फॉलो करूंगा कि पहले परमेश्वर का अनुग्रह हासिल करूंगा, फिर मेहनत करूंगा, फिर चालाक भी बनूंगा, और चमत्कार तो अपने आप हो जाएगा। हालेलुया। आइए अपने जगह पर खड़े हो जाएंगे।